नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत है आपका इस वीडियो में। नदियां हमारे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पानी के संसाधन की अहम नींव होती हैं। इन नदियों में से कुछ हमारे लिए जीवन रक्षक की भूमिका निभाती हैं, जबकि दूसरी ताकतवर नदियां अपने धारा प्रवाह के लिए मशहूर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी के प्रवाह की औसत मात्रा के आधार पर सबसे ताकतवर नदी कौन सी है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। ये ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है, जिसकी वाटर फ्लो होने की दर 2,09,000 मीटर क्यूब पर सेकंड है। मीटर क्यूब को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 1 मीटर का क्यूब है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके वाटर फ्लो की कैपेसिटी क्या है। नंबर 2, कांगो नदी। कांगो नदी, जो जायरे नदी भी कहलाती है, यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक वाटर फ्लो वाली नदी है, जिसकी वाटर फ्लो दर 41,000 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 3, मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। ये गंगा नदी के माउथ पर बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। और इन सब नदियों के वाटर फ्लो की दर 38,129 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 4, ओरिनिको दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2140 मील है। ओरिनिको का वाटर फ्लो होने की दर 37,000 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 5, चांगजांग चीन की सबसे लंबी नदी है, जो सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसे चांगजांग या यांगजी भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी वाटर फ्लो की दर 31,900 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 6, जेफरसन मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और उत्तरी अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में परिवहन, उद्योग और मनोरंजन का कार्य करती है। मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन की वाटर फ्लो की दर 16,792 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 7, अंगारा नदी रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में इर्कुत्स्क ओब्लास्ट और क्रास्नोयार्स्क क्राय राज्यों में बहने वाली 1779 किलोमीटर लंबी एक नदी है। ये बैकाल झील से बाहर बहने वाली अकेली नदी है और साइबेरिया की महत्वपूर्ण येनिसे नदी की एक उपनदी है। येनिसी अंगारा का वाटर फ्लो दर 19,600 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 8, पराना नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। ये ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए 4,880 किलोमीटर का सफर तय करती है। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेजन नदी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना नदी के नाम का अर्थ है समुद्र जैसी विशाल। पहले ये पैराग्वे नदी में मिलती है और फिर और नीचे गिरते हुए उरुग्वे नदी में मिल जाती है और रियो दे ला प्लाता नदी के मुहाने का निर्माण करते हुए अटलांटिक समुद्र में मिल जाती है। पाराना रिवर का वाटर फ्लो दर 17,290 मीटर क्यूब पर सेकंड है। नंबर 9, लेना नदी उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है। येनिसे नदी और ओब नदी के साथ ये आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। इसकी पूरी लंबाई 4,472 किमी है और ये पूरी तरह रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेना रिवर का वाटर फ्लो दर 16,500 मीटर क्यूब पर सेकंड है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। यदि आपने कुछ नया सीखा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब भी करें। ऐसा करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।